हेलो। आज हम लोग वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ग किसे कहते हैं? जो संख्या हमें दी गई रहती है, जब हम उसी संख्या को पुनः उसी के साथ गुना कर देते हैं तो जो प्राप्त उत्तर होता है वो उस संख्या का वर्ग होता है। यह मैंने पहले से ही 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग निकाल करके रखा हुआ है। पहले इस पर थोड़ी चर्चा कर ले, फिर हम लोग आगे विस्तार से इस पर बात करेंगे। तो जब ध्यान से देखें तो 1 का वर्ग 1 और इसमें मैंने लिखा है उसके आने वाली अंतिम संख्या। 2 का वर्ग 4, अंतिम संख्या 4। 3 का वर्ग 9, अंतिम संख्या 9। 4 का वर्ग 16, अंतिम संख्या 6। 5 का वर्ग 25, अंतिम संख्या 5। 6 का वर्ग 36, अंतिम संख्या 6। 7 का वर्ग 49, अंतिम संख्या 9। 8 का वर्ग 64, अंतिम संख्या 4। 9 का स्क्वायर 81, अंतिम संख्या 1। 10 का वर्ग 100, अंतिम संख्या 2 शून्य। तो इसमें विशेष बात क्या है कि हम लोगों ने वैदिक मैथ्स में पहले ही जानकारी ले ली है कि टोटल जितना भी काम करते हैं मुख्य रूप से हम लोग बेस मेथड से ही करते हैं। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 9। 1 और 9 मिलने से 10 होता है। और ध्यान दें, 1 के वर्ग का भी अंतिम संख्या 1 है और 9 के वर्ग का भी अंतिम संख्या 1 है। उसी प्रकार से 2 का जो पूरक है वो 8 है, दोनों मिलके 10 होते हैं। 8 का अंतिम संख्या वर्ग का 4, 2 का वर्ग का अंतिम संख्या 4। 3 और 7 कॉम्प्लीमेंट्स हैं। 7 के जो है लास्ट डिजिट 9 और 3 का लास्ट डिजिट 9। उसी प्रकार से 4 और 6 जो है एक दूसरे के पूरक है और इसकी भी अंतिम संख्या 6 और 6 है। 5 का पूरक 5 है, इसलिए इसके अंत में आने वाली संख्या 5 है। तो ये इस चीज की भी जानकारी हो जानी चाहिए। अब हमने क्या देखा इसमें से कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के अंत में नहीं आया है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यदि कोई भी संख्या अगर प्रश्न में दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं और उसके अंत में 2, 3 या 7 और 8 हो तो हमको किसी भी प्रकार के गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधे लिख सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम लोग इसी तरह से बाद में आता है या नहीं इसको हमने जानने के लिए 11 से 20 तक का वर्ग किया है। 11 से जब किया तो इसकी भी अंत संख्या 1 आया। 12 का 4, 13 का 9, 14 का 6, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 9, 18 का 4, 19 का 1 और 20 का डबल शून्य, जो कि बिल्कुल ही 1 से लेके 10 तरह का है। इस आधार पर हम यह मान सकते हैं कि 21 से 30, 31 से 40 में भी यही क्रिया दोहराई जाएगी, अर्थात यही संख्या उसके अंत में आएगी। तो अब इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि हम लोग अगर इस 1 से लेकर 20 तक का ही वर्ग पता कर ले तो बाद में जब हम लोग वर्ग का काम करेंगे तो देख करके भी बता सकेंगे कि संख्या वर्ग है या नहीं है, और उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।